महाकाल आदेश साधना में माला का विशेष महत्व है और यह महत्व जब तो और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है जब माला संस्कारित हो। यदि माला संस्कारित ना हो, संस्कारित का मतलब ये है कि अगर उस माला की क्रिया नहीं करी गई है, जिस तरीके से प्रत्येक मन के ऊपर अभीष्ट शक्तियों को याद नहीं किया गया है और प्रत्येक मनकों को माला में जितने सारे मन के हैं उन सबको जागृत नहीं किया गया है, तो वो माला पूर्ण फल नहीं देती है। और कुछ तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार तो ये भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी माला पर जाप करता है, जो कि वैदिक पद्धति से जुड़ी हुई पद्धतियां हैं, ये तांत्रिक पद्धतियों से जुड़ी हुई पद्धतियां हैं, इनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना जागृत माला पर जाप करता है तो उससे देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें कही जाती हैं, बताई जाती हैं। इसलिए जब भी आप माला पर जाप करें तो वो माला संस्कारित जरूर होनी चाहिए, जागृत जरूर होनी चाहिए। अगर माला जागृत नहीं है तो वो सही तरीके से कार्य नहीं करेगी। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से माला जागृत करके जाप करेंगे तो आपको विशेष फल आएगा। और जो एक रुद्राक्ष माला है उसका जो स्थान है वो सर्वोपरि है, यानी कि रुद्राक्ष माला पे आप सभी शक्तियों का जाप कर सकते हैं। और कुछ विशिष्ट क्रियाओं में या विशिष्ट तरीके की साधनाओं में माला बदल जाती हैं, यानी हर शक्ति की माला अलग अलग होती है। जैसे कि आप कुछ वशीकरण मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें मूंगे की माला का प्रयोग होता है। आप गणपति साधना करते हैं तो उसमें भी आपका गजदंत माला का प्रयोग होता है। और इसी तरीके से और भी कुछ हैं तो उनमें भी इस तरीके से मालाओं का प्रयोग अलग अलग होता है। तो इस तरीके से क्रियाएं होती हैं। यहाँ तक कि आसन का भी फर्क पड़ता है। आप लोगों को ये भी शायद जानकारी ना हो कि आसन का क्या महत्व होता है। पाषाण के आसन पर अलग फल मिलता है व्यक्ति को, कुश के आसन पर व्यक्ति को अलग फल मिलता है। और जो पहले के ऋषि मृग चर्म के ऊपर जाप करते थे तो उसका अलग फल मिलता है। तो ये फल अलग अलग मिलते हैं। तमाम तरीके की आसन के ऊपर जाप करने पे अलग अलग फल मिलते हैं। कंबल के आसन के ऊपर जाप करने से अलग फल मिलता है और लाल कंबल के आसन पे जाप करने से अलग फल मिलता है। तो ये हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ माला के विषय में आपको जानकारी देना था। तो इस तरीके से अगर माला आपके पास जागृत नहीं है तो माला को आप एक बार जागृत जरूर करें, यानी संस्कारित जरूर करें। और काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि आप माला का विधान बता दें। तो देखिए, हमारे मार्ग का जो माला का विधान है वो गुप्त है। तो अगर कोई चाहता है कि हमारे मार्ग से जागृत करी हुई माला यानी कि संस्कारित करी हुई माला उन्हें चाहिए, तो वो जो हमारा नंबर है 9354745460, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आप तो माला के विषय में आप जानकारी ले सकते हैं और आप अगर माला चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अन्यथा नहीं तो आप जो वैदिक विधान है अलग से, तो उस पद्धति के अनुसार आप माला को जागृत कर सकते हैं। जब आप उस पद्धति के अनुसार माला को जागृत करेंगे तो माला जागृत हो जाएगी। लेकिन जो वो वैदिक विधान है वो काफ़ी लंबा है। ये समझिए कि उसमें 2.5-3 घंटे लग जाते हैं और उसकी एनर्जी अलग है। हमारे मार्ग से जो माला जागृत करी जाती है उसकी एनर्जी अलग है, क्योंकि हमारे मार्ग से जो माला जागृत करके दी जाती है उसकी कुछ अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। उसमें ये होता है कि जब भी पहले बार कोई व्यक्ति उस माला पे जाप करता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को शिव साधना करनी होती है, यानी कि 11 माला शिव मंत्र जाप करना होता है और 11 माला शक्ति मंत्र यानी कि नवाड़ मंत्र जाप करना होता है। इसके बाद माला की जो एनर्जी है वो उसके बॉडी से एडजस्ट हो जाती है। अन्यथा अगर वो व्यक्ति डायरेक्ट ही किसी साधना को करने लगता है उस माला के ऊपर बिना ये जाप किए, तो इससे ये होगा कि ऊर्जा का बैलेंस बिगड़ जाएगा। बिगड़ने का मतलब ये है कि यानी ऊर्जा अगर ज़्यादा बनी तो उससे ये होगा कि उस माला पर जाप करते हुए व्यक्ति को एकदम चक्कर जैसे आने लगेंगे या अलग सा फील होने लगेगा, क्योंकि एकदम से अगर आपके बॉडी से कोई एनर्जी जुड़ जाती है तो ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं व्यक्ति के अंदर। क्योंकि जैसे कि हम ग्रुप में साधना करवाते हैं लोगों को, और जो ग्रुप कोर्स का बताया हुआ है तो उसमें लोग साधना कर रहे हैं, तो उसमें जब हमने तृतीय स्टेप पे जब हमने उनको साधना करवानी शुरू कराई तो जो तीक्ष्ण स्वरूप में हमने कृत्या स्वरूप में उन लोगों को सभी को साधना दी रहस्यमय देवी की, तो उसमें ये थी कई सारे लोगों की स्थिति के जाप करते हुए उनको उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, यानी वो जाप कर ही नहीं पाए और उसके बाद उन्हें
कुछ अलग तरीके की क्रियाएं करवानी पड़ी। तो इस तरीके से एनर्जी है, ये तमाम शक्तियाँ, इनका असर कुछ विजुअली नहीं होता है कि सामने कोई चीज़ आ जाएगी, लेकिन ये इस तरीके से इफेक्ट देती हैं। बाकी करमाला पे भी कोई व्यक्ति जाप कर सकता है। तो वैदिक पद्धति से अगर आप खुद से माला संस्कारित करना चाहते हैं तो वैदिक पद्धति से आप करिए, और अगर आप हमारी पद्धति आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग की पद्धति से जागृत माला चाहते हैं तो आप हमारे जो नंबर है 9354745460, इस नंबर पर आप कॉल करके मंगा सकते हैं। और वैदिक पद्धति से अगर आप करना चाहते हो तो आप वैदिक पद्धति से कर लीजिए। उसकी कुछ डॉक्यूमेंट फाइल बना के हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वैदिक पद्धति आपको वहाँ से मिल जाएगी। और यही वैदिक पद्धति आपको किताबों में मिल जाएगी, और कई सारे यूट्यूब पर भी कई सारे लोगों ने डाली हुई है, तो आप इस तरीके से इस चीज़ को देख के कर सकते हैं। तो ये कुछ नियम होते हैं, इनके आधार पर तमाम चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई ये हमने कौन सा नाखून, कौन सा किसका नाखून पहना हुआ है, शुक्रदंत शुक्रदंत। तो बात ये है कि हम शुक्रदंत पहनते ही नहीं है, इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि शुक्रदंत अगर धारण करेंगे तो जो अलग तरीके के जिन्नात हैं या इस तरीके की शक्तियां हैं, पीर होते हैं या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो फिर उनसे कनेक्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये जो हमने धारण किया हुआ है ये आसुरी कवच गजदंत है, यानी कि ये गजदंत कवच है, और ये आकर्षण के लिए हमने पहना हुआ है। इसको जब जागृत किया जाता है कुछ विशिष्ट अनुष्ठानों के अनुसार, तो फिर इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, यानी एक अट्रैक्शन लोगों का बढ़ता है। तो बस यही है सारा कुछ। और अभी चलिए वही बात करते हैं जो हमेशा बोलते हैं कि अब देखते हैं इस वीडियो पे कितने लाइक आते हैं। तो 4000 लाइक इस वीडियो का टारगेट रखते हैं और देखते हैं कितने लाइक आते हैं। जय श्री महाकाल आदि।